ये 5 चीजें शरीर को ताकत और ऊर्जा से भर देंगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द बुद्धिस्ट विजडम में। दोस्तों, आजकल सभी व्यक्ति अपने शरीर में बल और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह की दवाइयों का प्रयोग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके शरीर में वह बल और ऊर्जा नहीं आती जो वह लाना चाहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई 5 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे। यदि आप यह सब प्रयोग करते हैं तो 15 दिन के अंदर ही आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, आपका शरीर बलशाली होगा। आप जिम जाकर भी ऐसा नहीं बन पाएंगे जैसा आपका शरीर इन चीजों को लेने से बन जाएगा। इन चीजों का प्रयोग हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, राजा थे, महाराजा थे, सभी इनका उपयोग किया करते थे। तभी तो 80 साल की उम्र में भी वे ऊर्जा से भरपूर रहते थे। उनका शरीर इतना बलशाली रहता था कि वे इतनी वृद्धावस्था में भी युद्ध करने के लिए सक्षम रहते थे। तो आइए जानते हैं वे कौन कौन सी 5 चीजें हैं जिनका प्रयोग करके हम अपना बल और ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, हम अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं और इन चीजों का प्रयोग करके हम ऊर्जा से भर जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गुरु जो आयुर्वेद के सबसे महान ज्ञाता थे, उनके पास एक युवक आता है और कहता है, हे गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप मेरी समस्याओं का समाधान निकालें। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। तब युवक कहता है कि हे गुरुवर, मैं हमेशा थका थका सा महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे शरीर में ऊर्जा ही नहीं है। अभी मैं सिर्फ 25 साल का हूँ और मेरे चेहरे पर अभी से झुर्रियां आने लगी हैं। मेरा दिमाग किसी भी कार्य में लगता नहीं। मैं दिन भर हमेशा आलस भरा महसूस करता हूँ। आधे से ज्यादा समय तो मैं बीमार ही रहता हूँ। बहुत सी बीमारियों ने शरीर में घर कर लिया है। इसलिए मुझे आप कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे ज्यादा पैसे भी खर्च ना हो और मैं ऊर्जा से भरा रहूं। मुझे कभी कोई बीमारी ना आ पाए, मेरा शरीर शक्तिशाली बन जाए और दिमाग अच्छे से कार्य करे। युवक की पूरी बात सुनकर गुरुदेव कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आसानी से तुम्हारे घर पर ही उपलब्ध हो जाएंगी। इनका नियमित रूप से उपयोग करने से न केवल तुम बीमार होने से बचोगे, बल्कि इनका उपयोग करने से तुम्हें कभी भी थकान महसूस नहीं होगी। तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहोगे। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने शरीर के बारे में समझना होगा। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग, चाहे वह आपकी त्वचा हो या आपके बाल या आपके शरीर का कोई भी अंग क्यों ना हो, वह प्रोटीन से बना होता है। जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर उसका प्रभाव होने लगता है। इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति को यह पता ही नहीं होता कि प्रोटीन किन किन चीजों से बनता है तो वह इनसे वंचित रह जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशियों की रिपेयरिंग का काम करता है और इससे शरीर का विकास भी हो पाता है। अब जो मैं आपको बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। यह जो हमारी धरती माता है, यह बहुत ही कम पैसों में हमें ऐसी चीजें उपलब्ध कराती है जिन्हें गरीब से गरीब व्यक्ति भी उपयोग कर सकता है। फिर गुरु आगे बताते हुए कहते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन का विकास 2 तरीके से होता है, जिसे अमीनो एसिड कहते हैं। यह अमीनो एसिड जब मिलते हैं तो एक ऐसी श्रृंखला बनती है जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये जो अमीनो एसिड होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, जिसमें पहले अमीनो एसिड वो होते हैं जिन्हें आपका शरीर अपने आप ही बना लेता है और दूसरे वो होते हैं जिन्हें आपको बाहर के भोजन से प्राप्त करना होता है। इसलिए जब आप भोजन लेते हैं और उसमें अमीनो एसिड नहीं होता तो आपका शरीर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से और भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों की कमी से बीमार हो जाता है।
जिसका असर आपके शरीर पर होता है। आपको थकान महसूस होती है, आलस आता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है, शरीर की ऊर्जा चली जाती है। इसलिए इन सबको संतुलन में रखने के लिए अब यह जो चीज हम आपको बता रहे हैं उसका आपको नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। फिर गुरु युवक से पहली चीज बताते हुए कहते हैं, यह पहली चीज है पनीर। आप चाहे कितना भी भोजन कर लो, आपको वह प्रोटीन नहीं मिलेगा जो आपको पनीर खाकर मिलेगा। मार्केट में पनीर को पोषक तत्वों का खजाना बताया गया है। पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर समस्याओं से बचाता है। इसमें मौजूद होते हैं कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस इत्यादि। ये पोषक तत्व जो गर्भवती महिला और बच्चों की हेल्थ के लिए बेहतर होते हैं। इसमें मौजूद विटामिन बी और कैल्शियम आपको कैंसर से बचाता है। इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस आपकी हड्डी को मजबूत बनाते हैं और आपको अन्य तरह की बीमारियों से बचाते हैं। इसमें पाए जाने वाला सेलेनियम नामक एसिड लंबे समय तक आपको जवान रखता है, स्वस्थ रखता है, जिससे आप जल्दी से वृद्ध दिखाई नहीं देते। प्रोटीन शरीर को ना ही सिर्फ ऊर्जा देता है बल्कि मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। साथ ही प्रोटीन वजन को संतुलित रखने में सहायक होता है। इसलिए आपको लगभग 100 ग्राम पनीर का सेवन जरूर करना चाहिए। 100 ग्राम पनीर से आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। साथ ही साथ आप पनीर का सेवन कच्चा भी कर सकते हैं या फिर गाय के घी में पका करके भी खा सकते हैं या फिर इसको सब्जी में डालकर भी पका सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। फिर गुरु शिष्य को कहते हैं, बेटा आप घर पर भी पनीर बना सकते हैं। आप 2 किलो दूध में बहुत सारा पनीर बना सकते हैं और पनीर बनाना बहुत ही आसान है। आपको बर्तन में दूध लेना है, उसे हल्का सा गर्म करना है, फिर इसमें नींबू की कुछ बूंदें डालनी है। कुछ देर बाद हल्की आंच पर इसे पकाना है। जब यह दूध फट जाए तब इसे सूती पतले वस्त्र द्वारा छान लेना है, जिससे उसका सारा पानी निकल जाएगा और आपको पनीर उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप घर पर ही पनीर बना करके उसका उपयोग करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि घर पर बनाया गया पनीर एकदम ताजा होता है। उसमें आपको किसी भी तरह की मिलावट नहीं होती, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गुरु दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि वह है सोयाबीन। सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। उसमें कई तरह के जरूरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो मांसपेशियों को और हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। सोयाबीन को फाइबर का अच्छा स्रोत माना जाता है। सोयाबीन में 10 ग्राम तक फाइबर पाया जाता है, जो कि सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए सोयाबीन वरदान होता है, क्योंकि जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं उनको भी इतना प्रोटीन प्राप्त नहीं होता जितना कि शाकाहारी लोगों को सोयाबीन से प्राप्त होता है। सोयाबीन में आयरन भी पाया जाता है, जिससे शरीर में खून की कमी नहीं होती। सोयाबीन प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत होता है। इसमें जरूरी ओमेगा 6 और ओमेगा 3 वसा भी पाया जाता है। यह दिल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और बहुत सारी बीमारी को कम कर देता है। शरीर की दुर्बलता, बालों और स्किन की समस्याओं को दूर करने के लिए सोयाबीन को कारगर माना जाता है। यह ऐसा सुपर फूड है जिसके सेवन से बॉडी बिल्ड हो जाती है। सोयाबीन शरीर में नई कोशिकाओं को तो बनाता ही है और उसके साथ ही शरीर में से पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। सोयाबीन की मदद से शरीर में ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो मानसिक संतुलन को बनाए रखने में लाभदायक होते हैं। सोयाबीन के सेवन से हड्डी की मजबूती ज्यादा होती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। सोयाबीन का प्रयोग आपको 100 ग्राम ही करना है। 100 ग्राम सोयाबीन को आपको 36 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। सोयाबीन को कुछ देर पानी में भिगोकर रख देना है। पानी में भिगोने के बाद वह नरम हो जाता है, जिसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसे कच्चा भी खा सकते हैं
या फिर सब्जी बनाकर भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर गुरु उसे तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं, अंकुरित दालों का प्रयोग जरूर करें। दाल में हरी मूंग की दाल या मूंग की छिलके वाली दाल और चने की दाल का भी सेवन करना है। दालें भी प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होती हैं। इन अंकुरित दालों में आपको अच्छी मात्रा में फाइबर भी मिलता है। जब आपके शरीर में फाइबर अच्छी मात्रा में जाता है तो यह आपके पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिन लोगों को कब्ज की बीमारी होती है वह निश्चित रूप से अंकुरित दाल का सेवन करें, जिससे उनकी कब्ज की समस्या है वह बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपकी आंतें साफ होना शुरू हो जाएंगी। शरीर में जमी सारी गंदगी साफ हो जाएगी, जिससे आपका पाचन सही तरह से काम करेगा। फिर गुरु कहते हैं कि जो वस्तु प्रकृति के सबसे निकट होती है वह आपके प्राण शक्ति को उतनी ही ज्यादा बढ़ाती है, और अंकुरित दालों में जीवन है जो प्राण शक्ति को बढ़ाती है, ऊर्जा को बढ़ाती है, आपको तरोताजा रखती है। इन तीनों दालों का प्रयोग इस तरह से करना है कि पहले इन तीनों दालों को पानी में भिगो देना है। लगभग 3 घंटे पानी में भिगोने के बाद उन्हें निकाल लेना है और फिर उन्हें किसी सूती वस्त्र में बांधकर रख देना है। फिर वस्त्र में पानी डालकर उसे 12 घंटे के लिए रख देना है। जब 6 घंटे पूरे हों तब आपको फिर से एक बार पानी डालना है, जिससे उस पर पानी बना रहे। उसके 12 घंटे के बाद आप देखेंगे कि मूंग और चने की दाल अंकुरित हो जाएगी। इसके बाद आप चाहे तो इसे कच्चा खा सकते हैं या फिर नींबू, टमाटर, खीरा इत्यादि मिलाकर इसका सलाद बनाकर भी खा सकते हैं। फिर गुरु चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि आप भुना हुआ चना इसका भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन होता है। इसका आप 2 तरह से प्रयोग कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप चने का सेवन ऐसे ही कर लें, और दूसरा तरीका यह है कि आप इसे मोटा पिसवाकर फिर इसे पानी में मिलाकर आप इसे पी सकते हैं। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। 100 ग्राम चने लेने से आपको 18 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है। भुना हुआ चना आपके दिमाग के फंक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे आपका दिमाग बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करता है, जिससे आपको निर्णय लेने में कोई परेशानी नहीं आती। इसके साथ ही यह आपके बालों के लिए भी अच्छा होता है, आपकी स्किन के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। भुने हुए चने में मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और तांबे का भी एक अच्छा स्रोत होता है, जो हमारे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए लाभकारी होता है। और इसमें मौजूद फास्फोरस विशेष रूप से हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया होता है, और यही वजह है कि इसके नियमित सेवन से खून में जमे गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। ध्यान रहे, इन गंदे पदार्थ की वजह से नसों में ब्लॉकेज हो जाते हैं, जिससे आपको दिल के कई सारे रोग, अर्थराइटिस, हार्ट अटैक इत्यादि हो जाते हैं। भुना हुआ चना खाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। खासतौर पर ठंड के समय में इम्यूनिटी को मजबूत रखना जरूरी होता है। भुना हुआ चना खाने से वजन भी कम होता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इससे शरीर की पाचन क्रिया ठीक रहती है। इसके अलावा शरीर में एनर्जी बनी रहती है, जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगती। इसके बाद गुरु 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं, मूंगफली का सेवन करें। मूंगफली में बहुत ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन, जिंक इत्यादि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। मूंगफली में मोनोसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं। यह बुरे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है। अगर आप नियमित रूप से मूंगफली का सेवन करते हो तो आपको दिल की बीमारी कभी नहीं होगी। मूंगफली सर्दी जुकाम से आपको राहत दिलाता है। यह शरीर को अंदर से गर्म रखती है। इसके रोजाना सेवन से दिल को मजबूती मिलती है। सर्दी के मौसम में हम सर्दी, खांसी, जुकाम से बचना चाहते हैं तो हमें इसका नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। मूंगफली में फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। इससे वजन कम करने में सहायता मिलती है।
मूंगफली में मैग्नीज और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके सेवन से ब्लड शुगर का स्तर कंट्रोल में रहता है। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो आपको मूंगफली का सेवन जरूर करना चाहिए। मूंगफली खाने से कई सारे कैंसर से बचा जा सकता है। मूंगफली में मौजूद फैटी एसिड त्वचा रोगों से बचाने में भी फायदा करते हैं। इसमें फाइबर भी होता है जो शरीर के विषाक्त पदार्थ को बाहर निकाल देता है, जिससे आपकी त्वचा हेल्दी बनी रहती है। आपको नियमित रूप से एक मात्रा में मूंगफली का प्रयोग करना है, ज्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करना है। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मेरे बताए गए नियमों का यदि आप नियमित रूप से प्रयोग करोगे, सेवन करोगे, तो देखना तुम्हारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और तुम बहुत अच्छा अनुभव करोगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने प्रियजनों में शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।